मौसम के मामले में हमारा देश सबसे अच्छा है। 6 ऋतुओं में शीत ऋतु का आगमन हो चुका है। ये एक ऐसा मौसम है जिसमें आप अपने स्वास्थ्य तथा अच्छे बल अर्जित करने के सफल उपाय कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है सर्दी के ऊपर ही है। और सर्दी के मौसम में अब क्योंकि सर्दी तो जा ही रही है, लेकिन मैंने सोचा कि इस मौसम में अपना जो अभी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इसमें हम अपने मौसम सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, इसके ऊपर भी एक क्यों ना वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, मैं हूँ अलका और अलका शादा चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लास्ट तक देखिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। इसमें मैं अपने सर्दी के मौसम में क्या क्या किस तरह से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, ये छोटी छोटी टिप्स मैंने दी है। और ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपना वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सर्दी के सीज़न को बिना लाभ उठाए नहीं जाने दें। खूब खाएं। शीत ऋतु में सावधान रहने की बस ज़रूरत रहती है। हमें देर रात तक नहीं जागना चाहिए। भोजन समय से करें। देर रात नहीं, भोजन के बाद देर रात जागने का आदत को छोड़ें। यदि ऐसी कुछ सावधानियां नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारे पाचन क्रिया गड़बड़ा सकती है। वायु दोष जो होता है वो घेर सकता है। आमतौर पर ठंडे यानी कि ताज़ा जैसे पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है, किंतु वैद्य लोग तथा शरीर वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ठंडे पानी से शीत ऋतु में स्नान करना कठिन नहीं है। हल्का गर्म पानी ठीक रहता है, शरीर को ठीक रखता है। ठंड के दिनों में खूब खाया पिया जो जाता है वो पच जाता है। पाचन शक्ति ठीक रहती है। इस काल में खाया पौष्टिक भोजन पूरे साल के लिए हमें बल शक्ति प्रदान करता है। ठंड के दिनों में शुद्ध देसी घी, ताज़ा मक्खन, दूध, रबड़ी दूध, ठंडे दूध के साथ शहद लें। सर्दी में गर्म वस्त्र जरूर पहनें। अपना बचाव करें। बीमार होने से जरूर बचें। इस मौसम में शरीर को पुष्ट पुष्ट बनाने के लिए बढ़िया रहता है। तो इस मौसम में खुराक खाने को भी मन करता है, इसे पचा भी सकता है। इस ऋतु में शरीर को जितना गर्म रखेंगे उतनी ही चुस्ती आएगी। चलना फिरना वो कार्यों को पूरा करना भी संभव हो पाएगा। लेकिन भोजन का चुनाव सही करें। भोजन वो खाएं जो सुपाच्य हो, शरीर में ऊर्जा बने। ये ऊर्जा जो लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहे और उष्णता की कमी ना रहे, तभी सुखी होंगे। इस ऋतु में जठराग्नि प्रदीप्त रहती है। जो भी हम खाते हैं अवश्य पचेगा। सर्दी न लगे, ध्यान रखें। ठंडी तथा खुश्क हवाओं से भी बचें। गर्म कपड़े पहने। और ये ऐसा मौसम होता है जिसमें उचित तथा पर्याप्त भोजन जरूरी है। इन दिनों हमारे भोजन में हमें किन चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, अदरक, घी, मूंग की दाल, दूध, दही से बने पदार्थ आदि अवश्य हों, तभी सर्दी कटेगी। गुड़, शक्कर, देसी घी, मेथी, गेहूँ, जलेबी, इमरती खाना ठीक रहेगा। ड्राई फ्रूट्स जिसमें गरी, गोला, छुआरे, किशमिश, मुनक्का, बादाम, अंजीर, खुमानी, चिलगोजे आदि जहाँ तक संभव हो खाएं। ये ऐसा ऋतु है जिसमें सरसों का साग, बथुए का साग, मक्के की रोटी, देसी घी डालकर खाने में शरीर में शक्ति आती है। काजू, पिस्ता, अखरोट भी हमारे शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं। कुछ घरों में मेथी और धनिए के लड्डू भी दोस्तों इन दिनों बड़े चाव से बनाए वो खाए जाते हैं। बेसन की बनी टुकड़ियाँ, बेसन के लड्डू भी आप खा सकते हैं। जो मांसाहारी नहीं है वो मछली के तेल के बने कैप्सूल लेकर शरीर को उचित मात्रा में गर्मी प्रदान कर सकते हैं। भुने हुए चने, भुनी हुई मूंगफली, भुना हुआ सोयाबीन तथा मक्की आदि का सेवन किसी भी हालत में ड्राई फ्रूट से कम नहीं रहता। अब शीत ऋतु में किसी भी हालत में ठंडे पेय, वायु तथा गैस पैदा करने वाले पदार्थ, उड़द, मोट की दाल सेवन न करें। शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए हर प्रकार के गलत खान पान से अवश्य बचें। इस मौसम में धूप सेकना, मालिश करना, व्यायाम करना अच्छा रहता है।
सर्दियों में दोस्तों धूप वैसे ही काफ़ी सुहानी लगती है। धूप में विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है जो त्वचा के लिए सबसे अनुकूल आहार है। धूप में सुस्ती पड़ी त्वचा को ऊर्जावान आहार मिलता है, इसीलिए सुबह उगते सूर्य की किरणों का भरपूर आनंद लेना चाहिए। इससे जहाँ मन को सुकून मिलता है वहीं शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। सर्दियों में अधिक समय तक अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, इससे हमारी इम्यून सिस्टम बिगड़ सकता है। और सर्दियों में पानी खूब पीजिए, ये शरीर के लिए शोधक के रूप में काम करता है, इससे अंदरूनी सफाई हो जाती है। चूंकि सर्दियों के दिनों में हवा जो होता है, हवा में नमी का प्रवाह रहता है। ठंडी हवा के संपर्क में आने से छाती का जल कफ के रूप में जम जाता है, इससे छाती, गले तथा नासिका में संक्रमण फैलता है जिसे हम जुकाम व नज़ला कहते हैं। इसके कारण बुखार, निमोनिया और खांसी हो जाती है। इससे बचने के लिए जरूरी है खुली हवा के संपर्क में आने से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सर्दी के कारण आपकी बॉडी में क्या बदलाव होते हैं और क्यों होते हैं। अक्सर आप ठंड के कारण कांपने लगते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले कम हो जाता है तो आपकी बॉडी कांपना शुरू कर देती है। बॉडी का टेम्परेचर कम होने के कारण हमारे दिमाग का हाइपोथैलेमस पार्ट जो होता है वह एक्टिवेट हो जाता है, जो सर्दी महसूस होने पर पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है। सिग्नल मिलते ही बॉडी कांपना शुरू कर देती है। बता दें कि ठंड से बचने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे मोटे और ऊनी कपड़े पहने, बल्कि इस समय में शरीर को गर्म करने के लिए सबसे जरूरी है आप वॉक करें या एक जगह पे खड़े होकर जंप करें। दूसरा कारण आपको जानकर ये हैरानी होगी दोस्तों कि और हैरानी तो ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगी कि सर्दी में बिना डाइटिंग किए और एक्सरसाइज किए हम अपनी कैलोरीज कम कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंड के मौसम में गर्म रहने के लिए बॉडी को खुद से ज़्यादा हीट जनरेट करनी पड़ती है, जिसके कारण बिना कुछ करे ही आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती है। आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा ही आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? बता दें कि ठंड के कारण हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती है उन पर ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसके कारण व्यक्ति को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों सर्दी के मौसम में खुद को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हो आप उसी समय टॉयलेट जाकर खुद को फ्री कर और रिलैक्स हो जाए। अक्सर सर्दी के मौसम में सवेरे उठने में परेशानी होती है और आपको बहुत तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि दरअसल क्या होता है कि सर्दी के मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। ज़्यादा सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है और इसके कारण क्या होता है, हमें ज़्यादा सुस्ती महसूस होने लगती है। और दूसरा कारण यह है कि इस मौसम में हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इस हार्मोन के कारण हमें ज़्यादा नींद आती है और यह हमारी नींद के पैटर्न को डिस्टर्ब कर देता है और इसी कारण इस मौसम में हमें ज्यादा सुस्ती महसूस होती है। ठंड के मौसम में आंखों की रोशनी पे भी काफी असर पड़ता है, क्योंकि बॉडी के दूसरे हिस्से की तरह आंखों में मौजूद हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कसाव आ जाता है। कसाव यानी कि थोड़ी टाइटनेस आ जाती है, जिस कारण इस मौसम में धुंधला दिखने की समस्या काफी आम हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको हमारे सेहत से संबंधित बताई कि सर्दी के मौसम में हमें क्या क्या खाना चाहिए और किस तरह क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो एक ठंड के मौसम में अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। और शीत ऋतु तो ऐसा मौसम है जिसमें हम अपना अच्छा स्वास्थ्य तथा अच्छा बल अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरा आज का टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप लोग सुखी और स्वस्थ रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।